आप सबको नमस्ते। तो मैं आ गई हूँ अपने घर, देव उठनी है तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ जैसे मैंने करी। पेंटिंग कर रहे हो? आप भी बना रहे हो? चलो आप दोनों को बोई दें अब हम। यस। बोई लोगे? बोई? ओके बोल दो। ओके ओके। तो अब मैं इन बच्चों को दे देती हूँ बोई और आप लोगों के साथ मैंने शेयर करा। देखिए मुझे तो ऐसे ही आता है गाइस, तो मैंने ऐसे ही बनाया है। और बस मेरी आज मैं सुबह से ही काम में लगी हुई थी तो बस जल्दी से पूजा कर ली पहले। अब मैं अपनी बेटियों को बोई दे देती हूँ। वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद निशा नागर। तो आज मैं आ गई हूँ अपने घर वापस। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ गुड्डू बैठी हुई है और यहाँ टिम्मी दुल्हन बन के खेल रही है। हाय। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं दाल चढ़ा के गई थी तो मुझे दाल छौंकनी है। और अभी पहले मैं टम्मी को नहला देती हूँ क्योंकि फिर टिम्मी के लिए लेट हो जाएगी नहाने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज का व्लॉग, देखते हैं कैसा जाता है। तो मैंने बस ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और मैंने पहना है ये अपना ब्लैक। आपको वहां से दिखाती हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ अपना क्रीम व्रीम लगा के। तो मैं नहा के आई तो मैंने कहा चलो स्टार्ट कर देते हैं अपनी ब्लॉगिंग। तो चल के किचन में पहले बनाऊंगी मैं अपने दाल को तड़का दूंगी उबाल के, जो मैं अपनी दाल गई थी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का अपना ब्लॉग आप लोगों के साथ। बहुत दिनों बाद आप देख पाएंगे मेरे घर का ब्लॉग, तो बने रहिएगा एंड तक। मैंने पहना है गाइज ये आज, ये अच्छा लगते हैं यार, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है। आई लाइक द ब्लैक कलर। एक तो आप पतले दिखते हो, सबसे बड़ी बात है आप पतले दिखते हो ब्लैक में, और मुझे ब्लैक काफी पसंद है। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी यार। टिम्मी देखो कैसे खेल रही है दुल्हन बन के। तो ये है मेरी ब्लैक ड्रेस। तो मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे बाद में। और ये देखिए टिम्मी ने ना यहाँ क्रीम के निशान लगा दिए हैं शीशे पे, तो मुझे ये भी क्लीन करना है। तो मैं पहले इसको नहलाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या क्या करती हूँ, क्या क्या नहीं करती हूँ। और ये रहा मेरा आज। अब सर्दी आ गई ना तो थोड़े थोड़े स्लीव्स के पहनने लग गई हूँ मैं। आपसे हाय हाय करिए। इसको नहला देती हूँ बंदरिया को पहले मैं। तो मैं टिम्मी को नहला के आ चुकी हूँ। टिम्मी नहा चुकी है और टिम्मी नहाते ही पीती है बूबू दूधू। तो मैं उसको दूध पिला के अब चलेंगे किचन की तरफ। तो और देखिए रूम का जो ये चुन्नी से खेल रही थी ना, हाँ तो चलिए। हाँ क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? हाय नहा लिया? बाबू बन गए हैं? ओ ओ ओ बॉटल बॉटल गिर गई। चलो मैं बॉटल निकालती हूँ आपकी, ठीक है? थैंक यू गुड्डू। आप मुझे डिवाइड करके दिखाओ। तो चलिए, हाँ लाती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। अब टिम्मी भी थोड़ी देर इतने रिलैक्स रहेगी, फिर मैं इसके लिए थोड़ी सी दाल इसके लिए अलग से निकाल के अलग छौंक दूंगी। बू 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 तो चलिए। अरे तम्बू में बेटा है, तम्बू में बेटा है, तम्बू में बेटा है, तम्बू में बेटा है, तम्बू में बेटा है। मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में देखिए मेरे कितना मैसी हो रहा है, क्योंकि जल्दी से जो जो नाश्ता बनाया उन सब के बर्तन वगैरह यहाँ हैं। तो सबसे पहले मैं ना अपनी दाल को तड़का दे लेती हूँ। मैं दाल बॉईल करके गई थी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहले सामान अरेंज कर देती हूँ, फिर उसके बाद जल्दी से तड़का लगाते हैं। तो चलिए कर लेते हैं अब काम की शुरुआत। तो पहले मैं थोड़ा सा ना किचन अरेंज कर दूँगी, जो कुछ फैला हुआ है उसको उसकी जगह पर रख दूँगी, ताकि ना मेरे को काम करने में भी इजी और मेरी किचन जल्दी से क्लीन हो जाए। तो बस मैं सामान अरेंज कर लेती हूँ सारा पहले, क्योंकि सामान जगह पे रखा रहता है ना तो ठीक लगती है, वरना बिखरा बिखरा से ना तो और टेंशन हो जाती है। तो देखिए मैं जल्दी से सारे काम एक साथ करने की कोशिश करती हूँ कि साथ में ये भी साथ में वो भी।
तो अब मैंने यहाँ पे अपनी दाल के लिए तेल चढ़ा दिया है। इतने मेरी दाल होगी, इतने मैं अपना जो चॉपिंग का काम है वो कर लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी तरीके से साथ के साथ करना पसंद करती हूँ। पहले से चॉपिंग करके तो बहुत कम हो पाता है टिम्मी के साथ में। और ये देखिएगा, इस प्याज की वजह से ना मुझे बहुत आंसू आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे जैसे मुझे को सबसे ज़्यादा प्याज से आंसू आते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरे पे बिल्कुल ना हैंडल नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा झल थी इन प्याजों में, बाबा रे। मैं आपको अभी दिखाऊंगी मेरा क्या हाल हो रहा है, ये देखो। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ अपने फटाफट मैंने प्याज तो चॉप कर लिए थे। अब मैं जल्दी से टमाटर और प्याज ये भी जल्दी जल्दी कर लूँगी, और साथ के साथ जितना हो पाएगा उतना सामान रख दूँगी। अब यहाँ आटा गूंदने के लिए मैंने गर्म पानी भी लगा दिया है केतली में। अब ठंड है तो थोड़े गर्म पानी से ही आटा अच्छे से गुंद जाता है। तो बस यार मैं यहाँ अपनी दाल को जल्दी जल्दी से तड़का दे रही हूँ, ताकि मेरा काम जितना जल्दी हो सके हो जाए, क्योंकि टिम्मी का कुछ भी नहीं पता होता, वो कब रोना शुरू कर दे, मुझे तंग कर दे। और यहाँ मैं टिम्मी के लिए प्लेन दाल निकाल लूँगी, फिर मैं इसको जब उसको खिलाना होगा ना, जब तड़का लगाऊंगी, ताकि थोड़ी गरम गरम दाल वो पी पाए। अब यहाँ जो मैंने पानी गरम करा था, साथ के साथ आटा निकाल के, इतने मसाला हो रहा है, फटाफट अपना आटा लगा लेते हैं। सभी लेडीज़ वैसे इसी तरीके से करती होंगी कि एक साइड एक काम हो रहा है, एक साइड दूसरा कर लेते हैं, ताकि एक ही टाइम पे हम 2-3 काम कर पाएँ जल्दी से जल्दी। बच्चे होते हैं तो ऑटोमेटिकली जल्दी काम करने के लिए हाथ चलता है। इतने मेरा आटा भी लग गया था, और मैं जल्दी से अपने बर्तन कर लेती हूँ। मैंने बर्तन मान लिए थे, अब मैं जल्दी से इन्हें धो लेती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से सारे काम किचन के जितनी जल्दी हो जाए बच्चों के साथ में उतना ही अच्छा है। फिर बच्चे कोई डिमांड करते हैं तो फिर वो भी देखना होता है। यहाँ किचन मेरी रेडी हो गई है। दाल भी देखिए मेरी तड़का लगा दिया है मैंने, दाल को आटा भी गूंद दिया था। और यहाँ टिम्मी भी आ गई है, देखो मुझे तंग कर रही है। अब मैं इसको जल्दी से दूध दे दूँगी। और देखो ये इसने फैला दिया है सामान। एक बार घर की क्लीनिंग पहले हो गई और अब दोबारा भी। ये देखिए मैंने ना यहाँ दुपट्टा चेंज कर दिया। और ये देखिए मेरे कमरे की जो हालत हो रखी है। अभी बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, मैट वैट सब कर दिए हैं, अब वो दोनों अंदर खेल रहे हैं। देखते हैं कौन कौन से सूख चुके हैं। मैंने ये सुबह ही डाल दिए थे, तो ये सब सूख गए हैं। मैंने अंदर कर लूँगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और बच्चे दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए। अब मैं आ गई थी अपना ये रूम क्लीन करने। मैं मम्मी के यहाँ थी तो बहुत सारे कपड़े हो चुके थे, इतने आई हूँ। इनके कपड़े भी थे, कुछ हमारे भी रखे हुए थे। तो बस जब से आई हूँ ना गाइस, सिर्फ कपड़ों में ही लगी हुई हूँ। तो अब बाद में करेंगे क्लीनिंग। अब ये आ गए हैं तो अब खाना बनाएंगे हम। मैं खाना बनाऊंगा। क्यों? हेलो। खाना क्यों? थक गया यार। तो थक गया तो खाना नहीं खाओगे? अच्छा मुझे लगा तुमने बोला खाना बनाओगे। खाना वो बोला, प्रेस के लिए बोला उसको। वो नहीं है, 22 दिसंबर तक बंद है दुकान। 22 दिसंबर तक? हाँ उसके बड़े लड़के की शादी है। अम्मा तो ठग लेगी। अम्मा तो ठगने के बराबर इतने। अम्मा तो भैया इन्हीं के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो पहले बनाएंगे खाना, उसके बाद करेंगे अपने काम। मैं भी अब अपने और बच्चों के लिए सबके लिए बना लेती हूँ। बस वो आ गए थे तो अब पहले खाना ही बना लेते हैं। तो यार सब कुछ रेडी करके रखने का ये फ़ायदा होता है कि अब जब जिसको खाना चाहिए गरम गरम बस बना कर दे दो।
तो दाल में हमारे घर में सब घी खाना पसंद करते हैं, तो मैं वही सबकी दाल में घी डाल रही थी। और अब मैं पहले सबके लिए खाना बना लूँगी, फिर अपने काम पर जाऊँगी। तो यार इतने सारे कपड़े हो रहे हैं, वो सब करने, इतने कपड़े लगेंगे नहीं ना, इतने मुझे बेचैनी ही रहेगी। पता नहीं क्यों मुझे बिखरे बिखरे घर को देख के बहुत, और कपड़ों का काम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ जल्दी से पहले इन सबको खाना खिला देते हैं, अपना लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे अपना बाकी काम। और गुड्डू देखिए मेरे पास यहीं पर आकर बैठ गई है, तो मैं उसको भी दे दूँगी खाना, वो भी ले लेगी। तो देखिए वो अपने आप अपना घी डाल रही है कि उसे कम लग रहा है कि कम है। तो ये देखिए गुड्डू खा रही है खाना और टिम्मी उसके पास, और ये हमारा आज का खाना है लंच। मैं कर रही हूँ गुड्डू की मैकरोनी बनाऊंगी, मैं पास्ता बनाऊंगी एक तरीके का इसको। तो उसकी कुछ तैयारी मेरी हो गई है, बॉईल करने को रख दी मैंने। इसमें ऑयल और नमक डाल के इसे बॉईल कर लिया। यहाँ चॉपिंग कुछ चल रही है, अभी करूँगी मैं अभी। और कुछ सॉसेज, और यहाँ देखिए गुड्डू बैठी है, टिम्मी अभी सो रही है। तो गाइस हम भी सो गए थे। तो गाइस हमारी अभी शॉपिंग हो गई है, हम दोपहर में सो गए थे। जब ये आए थे तो आपको पता है वहीं पे कपड़े जो लगा रही थी रह गए थे, फिर भी मैंने प्रेस के कपड़े लगा दिए, प्रेस के दे दिए थे, लगाए नहीं थे, दे दिए थे। तो वो भी होके आ चुके हैं। अब मुझको प्रेस के कपड़े जाके लगाने हैं, और गुड्डू कराएगी मेरी हेल्प। इतने हम इसको बनाएंगे बाद में। मैं आपको, हाँ वो सो रही है, वो सोएगी ना इतने अच्छे से काम हो जाएगा। अगर वो जग जाएगी फिर काम होने में दिक्कत होगी। तो मैंने कहा पहले, और आज हम दोनों माँ बेटी पियेंगे चाय, इंजॉय। पहले हम चाय पी लेंगे फिर पास्ता बनाएंगे। इतने बॉईल करके रख देते हैं, है ना। होने ही वाला है वैसे ये बॉईल, तो कोई नहीं। इतने अभी फिलहाल इतने मेरा ये पास्ता उबलता है, मैं अपने कपड़े लगा लेती हूँ। तो चलिए चल के कपड़े लगाते हैं, इतने बॉईल होता है, फिर चाय बनाएंगे। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं गुड्डू का मैक्रोनी पास्ता कैसे बनाती हूँ। तो चलिए करेंगे आप लोग। मैं अपने ट्राइपॉड ले लिया है, वहाँ लगा के छोड़ दूँगी, आप लोग देखना। तो चलिए जल्दी से चल के अपना बिखरा हुआ रूम क्लीन कर लेते हैं। बहुत बिखरा हुआ है गाइस। सी प्रेस के कपड़े आ चुके हैं, जैसे देखिए वहाँ पे हैं, तो करना है। तो चलिए देर ना करते हुए, टिम्मी इतनी सो रही, जल्दी से काम कर लेते हैं, फिर चाय पियेंगे, चाय एंजॉय करेंगे। तो अब मैं और गुड्डू करने लग गए थे रूम की क्लीनिंग। तो बस यार कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। एक तो वहाँ से आए हैं तो वो कपड़े जो लाए हैं वहाँ से, मतलब पैकिंग अनपैकिंग, फिर ये धोए ये करे। वो तो सही है सुबह उठ के झाड़ू पोछा जल्दी हो गए थे, नहीं तो और काम फिर रह ही जाता है। क्योंकि कपड़े वपड़ों का काम तो ऐसा है, ये तो सुबह से शुरू होता है, कहीं दोपहर के बाद ही जाके कहीं ख़त्म होता है। और आज तो देखिए इनको शाम से भी हो ही गए हैं। अभी मैं और गुड्डू जब कर रहे थे तो 5 बज रहे थे उस वक्त। तो बस गुड्डू मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती है, वो अपने छोटे मोटे कपड़े टिम्मी के अपने उनको लगा लेती है तैयार। तो बस वो वही कर रही है, अपने कपड़े वो अरेंज कर रही है, मैं बड़े लोगों के कपड़ों को तय लगा के अरेंज कर रही हूँ। तो बस थोड़ा से थोड़ा बच्चों को ना करवाते रहना चाहिए, ताकि उनको भी ना घर को क्लीन करने की हैबिट बनी रहे, ताकि वो अपने घर में रहें या कहीं भी रहे तो उनको ये हैबिट रहे। तो मैं तो यही कहूँगी, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना थोड़ा थोड़ा काम करवाने की हैबिट डालनी चाहिए। एटलीस्ट उनसे सिर्फ उतना काम करवाएं जितना वो अपना खुद का कर सकें। तो वही मैं करती हूँ गुड्डू के साथ। उसको उसका जैसे उसके बुक्स वगैरह वो खुद ही रखे, अपने कपड़े भी उसको दे देती हूँ कि खुद रखे। तो गाइस जो मेरे ये वाला सूट है ना, ये वाला सूट, इसके साथ की जो प्लाज़ो था मेरा, वो दिवाली वाले दिन जल गया था। और मुझे ना ये काफ़ी अच्छा लगता था, सिंपल सा सोबर सा, काफ़ी अच्छा लगता था। और ये जल गई, मतलब प्लाज़ो। देखते हैं अगर उसका कुछ हो पाएगा तो मैं सोच रही हूँ इसके साथ मैं पिंक चला लूँ। पिंक अच्छा लगेगा इसके साथ, इसका दुपट्टा पिंक है ना। तो ये हुआ मेरे साथ।
तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। और मेरी छोटी बेटी उठ के आ चुकी है और गुस्से में है। देखिए इसके पर्दे के पीछे है वो। तो हाय टिमो आजा आजा, शैतान उठ चुके हैं, शैतान उठ चुके हैं, शैतान। तो चलिए गाइस, शैतान तो उठ चुके हैं, पर शैतान के उठने से पहले हमारा काम नहीं हो पाया। तो थोड़े से कपड़े बचे हैं और थोड़ा सा रूम क्लीन करना मैं जल्दी से करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ अपना रूम क्लीन होने के बाद। एकदम टिम्मी को भी थोड़ी देर लेना पड़ेगा मुझे। तो फाइनली मेरे रूम क्लीन हो गया है और ये देखिए ये कितने क्यूट लग रहे हैं ना यार ये दोनों। और ये मैंने यहीं पे लगा दिए लक्ष्मी गणेश, और ये मैं टेबल पे कभी कोई सा दुपट्टा लगा देती हूँ, कभी कोई सा। ये अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल। फाइनली मेरे रूम को अब सांस में सांस आ गई है। इतने सारे कपड़े फैले हुए थे ना, तो यार कपड़ों से तो बाबा रे। फाइनली अब मेरा रूम क्लीन हो गया। मैं जा रही हूँ चाय बनाने, तो चलिए चल के बनाते हैं चाय। यहाँ गुड्डू ने फरमाइश कर दी थी कॉफ़ी की, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। वो चाय नहीं पी रही है, तो मैं फिर अपनी चाय बाद में बनाऊँगी। टिम्मी उठ चुकी है तो मैं पास्ता बना लूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो गिर गया प्लेट। तो मैकरोनी उबल चुकी है मेरी, तो मैं जल्दी से पहले पास्ता बना लेती हूँ। पहले चलो गुड्डू को चाय दिलाते हैं। और कुछ चॉपिंग हो गई थी, कुछ रह रही है, कुछ गुड्डू छेड़ रही थी। तो चलिए, टिम्मी भी उठ चुकी है, तो जल्दी से ये दोनों देख रहे हैं टीवी। अब कमल परमानेंट एक बेड पे ही रहता है और बेटा गिरना नहीं है। हाँ, आपको खाना है? मम्मा आपके लिए पास्ता बना रही है। लो, तो आपकी कॉफी आपने मुझे चीट करा। आपने बोला चाय पियेंगे और कॉफी लेने लग गए। बाबू, फ्रेंड्स को आए करो। शाम को हमारा रूटीन है। देखो ना आप, अब देखो ये आपकी ट्वीटी कहाँ है? ट्वीटी, आपने ट्वीटी से खेलो ना। ट्वीटी, ये रहा, ट्वीटी से खेलो। और वो कहाँ है दूसरा? मैं आपके लिए पास्ता बना के लाती हूँ। गुड्डू इसको लगाइए। अब मैं जल्दी से पास्ता बना लूंगी गाइस, क्योंकि शाम अब जल्दी हो जाती है, तो पूजा का टाइम भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए पहले चॉपिंग कर लेते हैं। जल्दी से मैं चॉपिंग शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने कर दी है अपनी चॉपिंग शुरू। तो मैं ले रही हूँ प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर, और मेरे पास येलो कैप्सिकम ही है अभी अवेलेबल, तो मैं वही यूज़ करूँगी। आपके पास जो भी हैं आप वो ले सकते हैं, जो आपको वेजिटेबल्स इसमें पसंद है। अब मैंने यहाँ डाल दी है हल्की सी राई। अब मैं यहाँ डाल दूँगी प्याज और डाल दूँगी साथ में लहसुन। अब मुझे ना पास्ता में कोई भी चीज़ को मैं ओवर कुक नहीं करूँगी, बस इतना ही कुक करूँगी कि इनका कच्चापन निकल जाए बस। तो बस गाइस, हल्की सब्जियां इसमें पकेंगी, ज़्यादा सब्जियां इसमें नहीं पकेंगी। तो अभी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी अपने टमाटरों को और हरी मिर्च को। एक हरी मिर्च ली है मैंने, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। तो बस अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी कैप्सिकम भी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है, नॉर्मल रखना है। अब मैंने डाल दिया यहाँ पे नमक और अपना धनिया पाउडर, और हल्की सी जाएगी इसमें हल्दी, और अपनी मिर्च मैं थोड़ा कम ही डालूँगी बच्चों की वजह से। तो बस इनको मैं आपस में पका लूँगी अच्छे से, मतलब ज़्यादा नहीं पकाना, इतने ही पकाना है कि ये अच्छे से पक जाएं, एक दूसरे में मसालों का फ्लेवर चला जाए। अब यहाँ मैक्रोनी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ डाल दिए मेयोनी डाल के मैं इनको और केचप डाल दूँगी, और बस इनको अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे ये मिक्स हर्ब्स हैं मेरे पास, तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो बहुत अच्छा क्रीमी सा फ्लेवर आता है, क्रीमी पास्ता मैक्रोनी
बनती है ये और बहुत टेस्टी लगती है। मेरे घर में तो मेरे बच्चों को ना ये बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो देखिए कितनी जल्दी बन गई ये क्रीमी मैकरोनी पास्ता। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आपके बच्चों को डेफिनेटली पसंद आएगा। आप यहाँ पे चीज़ हो तो चीज़ भी डाल सकते हैं। और देखिएगा इसकी इतनी टेस्टी, बहुत टेस्टी बनी थी। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, जल्दी भी बन जाती है और बच्चे भी खुश। गाइस मैकरोनी बन चुकी है, छुटकी तंग करने आ गई है। तो ये रही यमी यमी मैकरोनी, खा लीजिए। तो ये क्रीमी मैकरोनी की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। तुम्हें खाई 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 अभी खाई लो। उससे पहले हम कर लेते हैं अपनी पूजा, क्योंकि पूजा का टाइम होने वाला है। और क्योंकि अब सर्दियां हैं तो जल्दी पूजा हो जाता है, दिन छिप जाता है। तो ये तंग कर रही है, इसको भी हैंडल करती हूँ और पूजा करती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर बच्चों को देती हूँ मैं इसको। एकदम गरम गरम कभी अपना मुँह जला ले। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। बहुत यम्मी, अच्छी है, बहुत क्रीमी। टम्मा कैसी? टम्मा के को लगा के दे दो, है ना। कोको कोला लगा दो टम्मा का। टम्मा खाई लगा रही दीदी। कोको कोई लगाई। यम्मी है, स्पाइसी भी नहीं है। मैं बस एक ही हरी मिर्च थी ना जो आपने निकाली थी। चलो आप लोग एंजॉय कर लो। ऐसा है, खाओ गम गम खाओ। इवनिंग स्नैक्स। ये तो डिनर ही हो गया आपका। टाइम देख रहे 6:30 हो रहे। तो मैं आ गई थी गाइस पूजा करने। मैंने पहले बच्चों को मैकरोनी दे दी, कभी ठंड है ज़्यादा ठंडी ना हो जाए। अब मैं कर रही हूँ पूजा। आप भी भगवान जी से आशीर्वाद ले लीजिए मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। मैं बना रही हूँ अपनी चाय में उबाल आने वाला है। अब मैं जल्दी से अदरक कर लेती हूँ अपनी। आ गया तो मैं डालूंगी इसमें शक्कर। मैं चीनी यूज़ नहीं करूँगी, मैं 1 चम्मच शक्कर ही लूँगी, क्योंकि आपको पता ही है मैं अपना वेट लूज़ करना चाहती हूँ और डाइट मुझसे होती नहीं है। मैं थोड़े बहुत ना खाने में चेंजेस करके, मतलब थोड़ा कम खा के, थोड़ा सा जो भी बनता है उसी को थोड़ा कम खाती हूँ। तो बस अब यहाँ मेरी चाय उबल जाएगी और मैं करूँगी अपनी चाय को इंजॉय। पक जा जल्दी से। थैंक यू। आपने खा लिया मैकरोनी? आप पे खा के आ गया। और ये यहाँ क्यों गिर दिया? मम्मा ठंडू लग जाएगी। आपके सॉक्स कहाँ हैं? सॉक्स भी उतार दिए। ओके सॉक्स लेके आओ, मम्मा पहनाएगी। जाओ। और यहाँ इतने मेरी चाय उबलने के रेडी हो जाएगी। अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है, मुझे हो रहा है मैं जल्दी से चाय पी लूं और मैं खाऊंगी अपनी क्रीमी मैकरोनी। एक सॉक्स मिला है मेरे बाबू को। चलो मम्मा चल रही है आपके साथ। चलो मम्मा चलती है आपके साथ, मम्मा आपको पहना के लाएगी। चलो यहाँ क्या कर रहे हो? इसको क्यों ले रहे हो? देखो ये ना बहुत छेड़ती है। और यार यहाँ सीलन आ गई है दीवार पे। मैं तो इस सीलन से बहुत दुखी हूँ। पता नहीं इन फ्लैटों में ना बहुत दिक्कत है इस चीज की। चलो इतनी मेरी चाय पकती है, मैं शैतान को सॉक्स पहना के लाती हूँ। चलो सॉक्स पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे। मेरी चाय उबल के पागल हो चुकी है, तो मैं जल्दी से अपनी चाय बंद करो पीने के लिए रेडी कर लेती हूँ, छान लेती हूँ। मेरी चाय हो गई है रेडी। तो मैं चाय और अपना क्रीमी पास्ता मैकरोनी खाऊंगी और यही आज का मेरा डिनर होगा। दाल रखी हुई है गाइस जो सुबह बनाई थी। अगर बच्चे रोटी लेंगे तो दाल और रोटी दे दूंगी। बाकी टिम्मी की दाल छौंकनी है। मैंने वो सुबह सेरेलैक खा के दूध पी के ही सो गई थी। चलिए गाइज मैं अपनी चाय इंजॉय कर लेती हूँ। बहुत देर हो गई है मुझे, तो 7 बज चुके हैं, 7:10 हो गए करते करते भी। तो अब मैं अपनी चाय इंजॉय कर लेती हूँ। बच्चों ने खा ली है और अगर बच्चे खाना लेंगे तो मैं उनके लिए खाना बना दूंगी। वैसे जहाँ तक है वो अब दूध पियेंगे बस रात को। और लेकिन टिम्मी को मैं ट्राई करूंगी कि वो दाल अपनी पी ले। उसकी दाल जो है वो कुछ छौंकनी है
उस टाइम पे ना उसने सेरेलैक खा लिया था, तो सेरेलैक खा के और दूध पी के सो गई थी। तो मैं अपना आज का मेरा डिनर यही है, मैं क्रीमी मैक्रोनी पास्ता खाऊंगी और साथ में पीऊंगी अपनी चाय, जिसको मेरे को बहुत देर से लग रही थी चाय पीनी है। तो आज का व्लॉग यही तक है। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत टाइम के बाद मैं ऐसा पूरा ब्लॉग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, अपने घर का ब्लॉग। मम्मी के घर के ब्लॉग कैसे लगे बताइएगा। और आप सबकी विशेष की वजह से आपने सब विश करी आपने पापा के लिए, तो पापा अच्छे से रिकवरी कर रहे हैं और वो ठीक हैं, और आप सबको उन्होंने थैंक यू बोला है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट अपने ब्लॉग में। तो इतने मेरे चैनल पे बने रहिएगा, लाइफस्टाइल विद निशा नागर। ओके गाइज, बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।